बिहार में आप अपने जमीन को परिमार्जन प्लस की वेबसाइट से कैसे ऑनलाइन डिजिटल रूप में चढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही पूरा प्रोसेस बताऊंगा। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। अगर आपका जमीन जमाबंदी पोर्टल रजिस्टर 2 पे ऑनलाइन नहीं दिख रहा है तो आप इसके लिए कैसे आवेदन करेंगे ताकि आपका जमीन भी ऑनलाइन दिख जाए, इसी के बारे में आज पूरा प्रोसेस हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बिहार भूमि की वेबसाइट को विजिट करनी है और ये लॉगिन वाले पेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये पेज पे आने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको परेशानी नहीं होगी, डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले अगर आप इस वेबसाइट पे नए हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, जिसमें कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आधार, मोबाइल नंबर, रिलेशन विथ आधार होल्डर और ईमेल आईडी वगैरह आपको डालनी है। अपना पूरा एड्रेस डालना है, कैप्चा डालना है और रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगी और आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिटीजन को आप सिलेक्ट रखेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा डालेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाती है, ओटीपी दर्ज करना है और कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक नोट में दिया गया है और इस चीज को सबको जानना जरूरी है कि मोटेशन में किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लगता है। बहुत सारे लोग मोटेशन करने के नाम पर किसान से और अन्य लोगों से पैसे ऐंठते हैं, तो आप लोग जान लीजिए कि इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। अगर आपको कोई भी परेशान कर रहा है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं सीओ कार्यालय में, या आप डीएम साहब के पास इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं परिमार्जन किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, परिमार्जन हेतु आवेदन करें, या आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप देख लेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। पहला है डिजिटल जमाबंदी में सुधार, इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपका जमीन ऑनलाइन दिख रहा है लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर आपका जमीन कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि आपका जमीन ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, कंप्यूटर पे चढ़ा ही नहीं है, तो ये चढ़ाने के लिए आवेदन करने के लिए सेकेंड वाला ऑप्शन जो है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फॉर्म आपके सामने में ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे तो अंचल को सिलेक्ट कर लेंगे। अंचल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ प्रोसेस हो जाएंगे तो यहाँ पे अब हल्का और मौजा को आपको लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे हल्का को सिलेक्ट किया, फिर आपको यहाँ पे मौजा को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपको प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉपी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब पेज को नीचे करना है। सबसे पहले देखिए कहता है अगर आपके पास उपरोक्त में से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो इसे खाली छोड़ते हुए आगे बढ़े। अब देखिए अगर आपके पास होल्डिंग नंबर नहीं है, तौजी नंबर नहीं है, वॉल्यूम संख्या नहीं है, पेज नंबर नहीं है, जमाबंदी संख्या नहीं है, अगर ये चीजें नहीं है तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी संख्या है, तौजी नंबर या जमाबंदी संख्या अगर आपके पास है, तो आप वो डाल करके नेक्स्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए जमाबंदी संख्या डाला और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। आप उसे खाली छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे कहेगा ऑनलाइन जमाबंदी में वही नाम दर्ज किया जाएगा जो ऑफलाइन जमाबंदी में होगा। यानी कि जब आप जमीन खरीदते हैं तो ऑफलाइन रजिस्टर 2 में आपका जमीन का डिटेल्स चढ़ाया जाता है कि किस तारीख को जमीन किसको बेची गई है। उसमें जो भी नाम आपका होगा, आपके हवाला पर जो भी नाम होगा, वही नाम आपका ऑनलाइन भी चढ़ेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए रैयत का नाम कहता है, तो रैयत का नाम आपको टाइप करना है। फिर उनके अभिभावक यानी कि पिता का नाम दर्ज कर देना है। रिश्ता पे क्लिक करेंगे तो आप उनके बेटा हैं, भाभी हैं, बीबी हैं, बेटी है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जाति पर क्लिक करना है और आप किस जाति से बिलोंग्स करते हैं, आप लिस्ट में आपको सारी जातियों की सूची मिल जाती है, तो आप अपने हिसाब से जाति को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जाति सेलेक्ट करने के बाद लिंक पर क्लिक करना है। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर आप क्या है आप उसे सिलेक्ट करेंगे और पता में आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ। आप ये नहीं कि सिर्फ आप लिख दिए, गांव का नाम लिख दिए, हो गया, नहीं, पूरा पता लिखिए, एड, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है, ये सारी चीजें आप लिखिए। हो सके तो पंचायत और वार्ड संख्या भी दर्ज कर दीजिए। ये दर्ज करने के बाद यहाँ देखिए आपको ऐड न्यू रॉ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर जमीन जो आपने किसी से अगर खरीदी है और आपने 2 भाई मिलकर जमीन को खरीदा है तो दोनों आदमी का नाम ऑनलाइन चढ़ना चाहिए। ऐसे केस में आपको ऐड न्यू रॉ पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे ऐड न्यू रॉ पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आ गया।
अब आप दूसरे आदमी का भी यहाँ पे नाम, उनका अभिभावक का नाम, रिश्ता, जाति, लिंग और पता डाल देंगे। और अगर 3 है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में सिंगल है तो मैं ये सेकेंड वाले रॉ को डिलीट कर देता हूँ पहले। अब यहाँ पे डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्लॉट का विवरण आपसे पूछेगा। आप जमीन जो भी आप ऑनलाइन चढ़ाने जा रहे हैं उस जमीन का आप सारा विवरण डालेंगे, जैसे खाता संख्या डालेंगे, प्लॉट नंबर डालेंगे, निष्पादित क्षेत्र एकड़ में। अब जमीन अगर एकड़ में है तो एकड़ डालेंगे। यहाँ फिलहाल हम दर्ज ही कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे खाता संख्या डाल दिया। अब प्लॉट नंबर का रहा है तो प्लॉट नंबर डाल दिया। अब एकड़ में जमीन नहीं है तो हम इसे 0 कर देंगे। डिसमिल में जमीन है तो हम लोग यहाँ पे इसे डिसमिल में दर्ज करेंगे। अब चौहद्दी में आपको डालना है कि आपके जमीन की चौहद्दी केवाला पे आपको मिल जाती है, या आप पता भी लगा सकते हैं। तो जमीन की चौहद्दी में पूर्व में किनका जमीन है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, आप जो भी है आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अभी कुछ भी नहीं, AABB ये ऐसे ही डाल रहा हूँ, आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, बस मैं आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये डिटेल्स डालने के बाद यहाँ देखिए आपको ऐड न्यू रॉ का ऑप्शन आता है। अगर आपका खाता संख्या अलग अलग है, प्लॉट संख्या अलग अलग है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। अगर एक ही जमीन है तो आप इसको ऐड नहीं करना है, कुल क्षेत्रफल पर आपको क्लिक कर देना है। ये पेज यहाँ पे रिफ्रेश लेगा और यहाँ पे जो ड्राफ्ट कॉपी का कुल परिमाप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट कॉपी का कुल परिमाप में 48 डेसिमल आ चुका है। अब बस आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो परिवर्तन के लिए जो प्राधिकार का अब दस्तावेज है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब जमाबंदी का मूल लगान पूछ रहा है कि अभी जो जमाबंदी है उसका मूल लगान अभी कितना है। तो लगान इस जमीन का जो है मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया। और इस साल खरीद या बिक्री का जो खरीद या बिक्री क्या किया गया है ये आपको यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। कहता है साल बिक्री या खरीद, हाँ किस साल जमीन खरीदी या बेची गई है आप वो साल यहाँ पे दर्ज करेंगे। और अंतिम लगान वर्ष, अंतिम लगान का जो वित्तीय वर्ष है वो क्या था, आपने लेटेस्ट में अगर रसीद कटाया है जमीन का तो जैसे अगर 2024 में कटाया होगा तो 24-25 सेशन चलता है। अगर 23 में कटाया होगा तो 23-24 तक आपने कटाया, तो ये सेशन आप अपने हिसाब से जमीन के अकॉर्डिंग आप इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे दिख जाता है, आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दस्तावेज आपको अपलोड करनी है। जमीन के परिमार्जन हेतु यहाँ पे दस्तावेज आपको ऐड करना होता है। और दस्तावेज का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि PDF में आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2 MB से कम का डाउनलोड करना है, ठीक है, 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 MB तक का आप फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जमाबंदी ऑनलाइन से आवश्यक कागजात में सबसे पहले आपको जाति दर्ज करने का दस्तावेज, जो आपने जाति दिया है तो जाति के लिए आप जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अगर आप जनरल श्रेणी से आते हैं तो उनका भी गैर आरक्षित जाति प्रमाण पत्र बनता है, तो आप वो बना लेंगे और उसे अपलोड करेंगे। अब जाति का दस्तावेज का नाम आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं, देख लीजिए। मिल जाता है रजिस्टर टू सत्यापित प्रति, नहीं ये गलत दिखा रहा है, ये पेज को रिफ्रेश होने दीजिए। हाँ देखिए पेज रिफ्रेश हो गया। अब अगर दस्तावेज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जाति प्रमाण पत्र, आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दस्तावेज संख्या का आता है तो जाति प्रमाण पत्र पर आप देखेंगे कि प्रमाण पत्र संख्या होता है जिसमें कि लिखा हुआ आता है BICCO या BRCCO/ वर्ष और / इसके बाद जाकर एक प्रमाण पत्र संख्या होता है, वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। मैं यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ। इसके बाद दस्तावेज का तारीख पूछता है, किस तारीख को आपका जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है उसको सिलेक्ट करेंगे। और जातिकर्ता प्राधिकार का नाम जाति प्रमाण पत्र पर ही जो आपके CO साहब है उनका डिजिटल हस्ताक्षर होता है वो आप नाम पढ़ लीजिए और नाम पढ़ के आप यहाँ पे उसे टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके आपको जो PDF है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड हो गया। अब यहाँ पे आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी साइज का आपका फाइल होगा ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपको ये पेज रिफ्रेश लेने में थोड़ा सा समय आपका ले लेगा। दोस्तों मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन बीच में एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने उन साथियों तक शेयर कर दीजिएगा जिनके लिए ये जरूरतमंद साबित हो। अब जैसे ही आप ऐड न्यू रॉ पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहता है पता दर्ज करने का दस्तावेज, आपने जाति के लिए डाल दिया। अब पता के लिए वेरीफाई करेंगे, आप सेकेंड वाले दस्तावेज को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर पेज रिफ्रेश लेगा, तब जाकर के आपको दस्तावेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा। पता में आप डाल सकते हैं वोटर ID कार्ड डाल सकते हैं, आधार कार्ड डाल सकते हैं, राशन कार्ड डाल सकते हैं, बैंक पासबुक की छाया प्रति डाल सकते हैं। अब फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सारे ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो चुका है, स्क्रॉल करेंगे, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए आ गया ना आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड। आपके पास आधार कार्ड जरूर होगा, आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, आधार संख्या दर्ज कीजिए।
आधार किस तारीख को डाउनलोड किया गया। आधार कार्ड पे ही लिखा हुआ रहता है, बगल में आप देखेंगे तो लिखा हुआ रहता है इस डेट को ये आधार कार्ड डाउनलोड किया गया, उस डेट को आप सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे प्राधिकार का नाम पूछता है तो यहाँ पे आप डालेंगे UIDAI, ठीक है, आधार कार्ड के लिए ये रहता है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और आधार को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अब ये पता का दस्तावेज जब अपलोड हो जाएगा तो फिर से आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको सारे दस्तावेज अपलोड करना है, ये नहीं कि आप एक दस्तावेज अपलोड करके आगे बढ़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे टोटल दस्तावेज को अपलोड करना है ताकि आपका परिमार्जन सही से हो सके और आपका परिमार्जन रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो चुका है, हम स्क्रॉल करेंगे। अब थर्ड वाले में देखिए यहाँ पे कहता है लगान दर्ज करने का दस्तावेज, आप इसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है लगान रसीद। तो जमीन जब आपने खरीदी है, ऑनलाइन नहीं हुआ है लेकिन जमीन का रसीद तो कटता ही है, तो इसलिए आप लगान रसीद को सिलेक्ट करेंगे। लगान रसीद पर एक सीरियल नंबर होता है, क्रमांक संख्या, आप वो क्रमांक संख्या यहाँ पे दर्ज कर देंगे। अब लगान रसीद किस तारीख को आपने लगान रसीद कटवाई है, आप उस तारीख को सिलेक्ट करेंगे। और जारीकर्ता प्राधिकार का नाम में आप सीओ साहब का इस पे वेरिफिकेशन होता है, उनका सीओ लिखेंगे, या अगर उनका नाम मालूम है तो आप उनका नाम भी लिख देंगे। और चूज फाइल पर क्लिक करना है। मोबाइल से आप अपने रसीद को आप क्या करेंगे कि स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके आप रसीद को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे रसीद अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे ऐड न्यू पर फिर से आपको क्लिक कर देना है ताकि ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये ऐड हो सके। अब यहाँ पे देखिए चौथा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपको मिलता है अन्य साक्ष्य की प्रति, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। अब ये जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन में देखिए मिल जाता है अन्य साक्ष्य की प्रति, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। अब क्या करना है, आपके जमीन पर जो आपका जमाबंदी संख्या हो या डीड नंबर अगर आपको मालूम है तो डीड नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। और किस तारीख को आपने जमीन खरीदी है, जिस भी डेट को रजिस्ट्री आपने केवाला करवाया जमीन का, उस डेट को आप सिलेक्ट करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमीन का जो केवाला है, ठीक है, जब आप जमीन खरीदते हैं तो उनका आपका जो जमीन संबंधित जितने भी दस्तावेज मिलते हैं सबका PDF बना लीजिए, आप स्कैन कर लीजिए मोबाइल में और उनको एक में PDF बना लीजिए। केवाला का PDF बना लीजिए, रजिस्ट्रेशन का कॉपी लगा दीजिए। और ये लगा देने के बाद चूज फाइल पर क्लिक करके आपको बस वही फाइल क्या करनी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। करने के बाद फिर से ऐड न्यू पर क्लिक करना है ताकि क्या हो कि ये ऑप्शन भी ऐड हो जाए। अब ये चीजें हो गई आपकी, सारी दस्तावेज भी आपकी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। ये 5 नंबर जो आ जाएगा ना यहाँ पे, इसे आपको क्या करनी है, डिलीट कर देनी है। अब यहाँ नीचे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो अभी आपने फॉर्म भरा ये आप इसकी प्रीव्यू देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करा, कृपया दस्तावेज चुनिए। अच्छा, अब जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने जमीन की डिटेल्स डाली है वो सारी प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाती है। आप प्रीव्यू का एक बार मिलान कर लीजिए, सारा चीज अगर आपका सही है तो यहाँ आपको क्लिक हियर फॉर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। अगर आपका कुछ भी गलत है तो आप अभी एडिट करके आप उसमें सुधार कर सकते हैं। मेरा सही है तो मैंने क्लिक हियर टू एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। अब ये करने के बाद यहाँ पे शपथ पत्र आ जाएगा आपका, ठीक है। पेज को नीचे करना है और यहाँ आई एग्री वाले ऑप्शन को इनेबल करके प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो पेज को स्क्रॉल करना है और लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको फाइनलाइज का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका आवेदन सफलतापूर्वक संचित कर लिया गया है, सेव कर लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ये आपने आवेदन किया परिमार्जन के हेतु, आप इसे क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाता है। ये आईडी से आप लोग 2 दिन 3 दिन के बाद चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन क्या हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। आप यहाँ आप सेव पर क्लिक करके आप इसे PDF में सेव कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप परिमार्जन के लिए या मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो आवेदन करने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है कि आप 2 से 4 दिनों के बाद अपने जमीन का जो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में जो कर्मचारी होता है उनसे मिल लीजिए। उनको मिल के कह दीजिए कि हमने जमाबंदी के लिए आवेदन कर दिया है, परिमार्जन के लिए आवेदन कर दिया है, तो आप देख लें। तो क्या होता है कि जल्दी से काम हो जाता है आपका। तो ये था परिमार्जन करने का, डिजिटाइजेशन करने का जमीन का ऑनलाइन प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।